बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है। मेरी इस वीडियो का उन्वान है हाउ टू जज फिजिकल अपीयरेंस इन नेट्रोम्योर। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने कुछ थोड़ा सा आपको नेट्रोम्योर पर्सनालिटी समझाने की कोशिश की, तो मैंने सोचा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ताकि वीडियोस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बना सकते। तो मैं आपको की नोट्स समझाऊं उस मेडिसिन के, और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ताकि आप जैसे ही उसको खोलें तो आपको वो एक पिक्चर बनना शुरू हो जाए। अब आप देखेंगे जब आपके पास नेट्रोम्योर पर्सनैलिटी आती है तो आप कैसे जज करेंगे कि वो फिजिकल उसकी अपीयरेंस को आप किस तरह जज करेंगे। मैं आपको की नोट्स समझाऊंगा जिसमें आप नेट्रोम्योर को बड़े आसान तरीके से समझ सकेंगे कि ये एक नेट्रोम्योर मेडिसिन की पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है जी। आप देखेंगे उसका चेहरा ना आपको ऑयली नज़र आएगा, चेहरे पे उसको आपको जैसे आप उसके चेहरे पे देखेंगे ग्रीस लगी हुई है, जैसे ऑयल नज़र आएगा आपको जब आप उसके चेहरे को देखेंगे। और उसका चेहरा बहुत सैड नज़र आएगा, गमगीन नज़र आएगा, जैसे आप देखेंगे कि इसके चेहरे पे बहुत गम है। और ये पर्सनैलिटी पतली होती है, मतलब थिन होती है। स्मार्ट लोग जो होते हैं उसको आप नेटर में उससे तशबीह दे सकते हैं, मोटे लोगों में नहीं होगी ये पर्सनैलिटी। ठीक है ना। ये पर्सनैलिटी जो हमने ये जब मेडिसिन प्रूव हुई थी तो उसमें पर्सनैलिटीज़ को उन्होंने जब जज किया था तो उसमें ज़्यादा जो लोग आए थे वो स्मार्ट लोग आए थे, फिट लोग आए थे। ठीक है ना। और उसमें फिर आप उसके चेहरे को देखेंगे, फिर आप उसकी जब आप देखेंगे उसको जैसे एज ए डॉक्टर आप उसकी ज़ुबान जब इस तरफ जाएंगे तो आप कहेंगे ज़रा ज़ुबान दिखाएं। तो आप उसकी जब ज़ुबान देखेंगे तो उसकी ज़ुबान पे ना मैप्स बने होंगे, जजीरे नुमा मैप्स नज़र आएंगे। मैप से मुराद के आप देखेंगे कि वो चटाख टाइप के वाइट वाइट नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि एक जजीरा होता है, उसका एक होगा, फिर बीच में कलर चेंज होगा, फिर दूसरा कलर आएगा जैसे आप मैप में, तो उसको मैप्ड टंग कहते हैं। हमारे इसमें रेपेटीज में या उसकी जो मेडिसिन की डिटेल है उसमें उसको मैप्ड टंग्स के साथ तशबीह दी गई। ठीक है ना जी। और आप अगर उसको फिजिकल एग्जामिन करेंगे, वो मर्द होगा या कोई बच्ची होगी, तो आप देखेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो आप देखेंगे कहेंगे मेरा रेड जो चीक है ना, ये लेफ्ट चीक, ये रेडनेस आपको नजर आ रही होगी सिर्फ उसमें। उसका जो राइट चीक होगा ना वो आपको येलोइश नजर आएगा, मतलब उसमें खून नजर नहीं आ रहा होगा आपको। और आप लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा अगर वो करेंगे तो उसका चीक आपको, लेफ्ट साइड का चीक जो होगा ना, ये चीक जिसको कहते हैं, ये इसमें लाली नजर आ रही होगी। तो आप इससे भी ये जज कर सकते हैं कि नेट्रोम्योर पर्सनैलिटी की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि ये आपको मैं की नोट्स समझा रहा हूँ, कोई बुक्स में आपको इतने बड़े बड़े नोट्स नहीं समझाए जा रहे हैं। ये फिंगर टिप्स पे आप पर्सनैलिटीज को जज कर सकते हैं। अगर इसको पुट अप करते रहेंगे ना, तो आप फीलिंग्स ब्लैंक्स को जैसे पुट अप करते रहते हैं तो पूरी एक स्टोरी बन जाती है। इसी तरह आप इसको जब देखते जाएंगे, अब ये फिजिकल अपीयरेंस आपको समझाई जा रही है। ठीक है ना। और एक बहुत बड़ा जो की नोट है, जो हमारी बहुत सारी बुक्स में एलन ने भी लिखा है, नेश ने भी लिखा है, ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स, जितनी बुक्स में नेट्रोम्योर को सर्च किया गया उसमें उन्होंने जब पेशेंट्स को उस पर अप्लाई किया और पेशेंट देखें तो उसके जो ये होंठ होता है ना, बीच वाला होंठ का जो ये हिस्सा, ये होंठ का बीच में एक लाइन होगी, आप क्रैक होगा, जिसको कहते हैं ना क्रैक, कट, पूरा एक जैसे पेंसिल से कट मारा जाता है, उसके देखेंगे ये होंठ के बीच में मिडल में वो क्रैक होगा। आप जैसे वो आपको नजर आ जाएगा, वो शायद फीमेल होगी या मेल होगा, तो आप देखेंगे तो उसके होंठ जो होंगे ना, होंठ के बीच में क्रैक होगा, अक्सर वो उसमें से खून भी निकलता है। तो ये एक की नोट है फिजिकल अपीयरेंस से नेट्रोम्योर को समझने के लिए, आपको मैं की नोट समझा रहा हूँ।
ये बहुत बड़ा की नोट है। अगर ये नेटरम्योर में नहीं है तो वो नेटरम्योर नहीं होगी, वो पर्सनैलिटी नेटरम्योर नहीं होगी। ठीक है जी। दूसरा एक की नोट, आप उससे जब पूछेंगे जी आपको खाने में क्या पसंद है, आपको क्रेविंग किस चीज़ की होती है, जैसे मैंने आपको वीडियोस में समझाया था, क्रेविंग, डिजायर, लाइक, ठीक है, हॉबी, तो आपने उससे पूछना है आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, आपको क्रेविंग होती है। तो नेटरम और जो पर्सनैलिटी ओरिजिनल 100% पर्सनैलिटी होगी, वो आपको अपनी क्रेविंग बताएगी कि मुझे सॉल्ट की क्रेविंग होती है। इवन वो खाना बना होता है तो सबसे पहले सॉल्ट मंगाता है, नमक मंगाता है। खाने में चाहे नमक हो नहीं हो, उसने नमक पहले से डालना, वो अच्छी तरह नमक डालेगा और वो खाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है ना नेट्रियम और की कमी होती है, उसके अंदर सॉल्ट की कमी होती है, उसके सेल्स में सॉल्ट की कमी होती है, तो वो जितना भी नमक खाएगा ना वो उसके लिए कम है। आप देखेंगे वो सैलेड खा रहा होगा तो सैलेड में भी नमक डाल देगा बहुत ज़्यादा, वो कोई चाट मसाला कोई ऐसा उस पर वो दूसरी चीज़ें नहीं डालेगा, नमक वो डालेगा। इसी तरह कोई भी चीज़ खाएगा ना तो सबसे पहले नमक मंगाएगा और उस पर डालना शुरू कर देगा। तो ये उसको क्रेविंग होती है इसकी। तो आपने ये पूछना है, ये कंफर्म करना है कि भाई आपको कहीं नमक खाने की क्रेविंग तो नहीं है। आप वो खुद बताएगा डॉक्टर साहब मैं माल्टा भी खाता हूँ तो उसमें नमक डालता हूँ, सेब भी डालता हूँ, मतलब उसकी जितनी उसका फूड होगा ना, हर फूड में उसने उसमें नमक लाजमी डालना है, चाहे वो ज़्यादा हो भी, वो खाएगा। तो ये उसकी क्रेविंग से आप नेट्रीम्योर की तरफ जा सकते हैं। देखिए जी, मैंने आपको कितनी आसान जुबान में अपेरेंस समझा दी है कि नेट्रीम्योर की अपेरेंस इस तरह की होगी। बाल आप देखेंगे, वो कहेगा उसके बाल खुश्क होंगे, वो कहेगा मेरे बाल टूटते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल कहेगा मेरे बाल टूटते हैं, ठीक है ना, खुश्की उसके जिस्म में होगी। ठीक है, ये नेट्रीम्योर की मैं आपको वो पर्सनैलिटी समझा रहा हूँ जो शायद मेरे ख्याल बुक्स में आपको बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढनी पड़ेंगी। हज़ारों बुक्स ढूंढेंगे तो फिर ये जाके ये चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ें वो हैं जो आप अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके सामने नेट्रीम्योर बड़े आराम से आएगा। ज़्यादा आप जब बुक्स को स्टडीज करेंगे ना तो आपको उसमें से वो चीज़ें लेनी है जो की नोट्स हैं। ये मैं आपको की नोट्स समझा रहा हूँ। अच्छा, नेट्रीम्योर के साथ अगर आप बात कर रहे होंगे ना तो आप देखेंगे कि नेट्रीम्योर की अगर आंखों में आंसू होंगे, कभी उसके आंसू निकलेंगे नहीं। जैसे इग्निशिया के आंसू है ना, कंट्रोल होते हैं, वो कभी भी आंसू अपने गिराएगी नहीं, और उसने रोना भी है ना तो वो दूसरे कमरे में जाके रोएगी, आपके सामने नहीं रोएगी। ठीक है। और दूसरा, नेट्रीम्योर आप देखेंगे अगर उसकी आंख में आंसू होंगे तो वो कोई ऐसी बात होगी तो वो उसके साथ हंस जाएगी, कहका मारेगी, तो सब लोग उसको देखने लग जाएंगे कि भाई ये तो अभी रो रही थी तो अभी ये इसका कहका कैसे लग गया। ठीक है ना, ये उसका एक की नोट है कि आंसू होंगे आंख में, तो अगर कोई उससे पूछेगा कि भाई आप क्यों रो रही हैं तो वो उस कहके में ये जाहिर कर देगी कि मैं नहीं रो रही, वो अपना गम जो है ना नहीं बताएगी आपको, तो वो कहके की सूरत में बता देगी। और दूसरा उसकी जो आगे में हम जाएंगे, उसकी जो एग्रीवेशंस होती हैं वो फिर मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। आप यकीन करेंगे कि नेट्रीम्योर पर्सनैलिटी कभी भी किसी के सामने आप देखेंगे अगर उसने पब्लिक टॉयलेट किसी के सामने यूज़ नहीं करेगी, कंट्रोल करेगी अपने उस पर, जैसे आर्सेनिक करती है, ठीक है ना, और वो कभी भी किसी के सामने बैठ के खाना नहीं खा पाएगी। ये उसकी पर्सनैलिटी। वो अगर खाना खा रही होगी तो वो देखेगी लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो अपने आप को किसी दूसरी जगह पे चले जाएगी, या थोड़ा सा आपसे, या आपको मैं इस तरह मिसाल दे देता हूँ, अगर आप नेट्रीम्योर पर्सनैलिटी है कि घर जाते हैं, वो आपकी मतलब दावत करते हैं तो वो कभी भी आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगी, वो आपको सर्व करेगी, ये ले लें ये ले लें, ठीक है ना, लेकिन वो आपके सामने बैठ के खाना नहीं कहेगी, बाद में खा लूँगी बाद में खा लूँगी, क्योंकि वो उसके अंदर एक चीज़ होती है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं खा रही होंगी तो लोग मुझे क्या देखेंगे, तो वो इसके अंदर एक समझ ले उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। ठीक है ना, तो आप जैसे इस बंदे को या इस बंदी को देखेंगे तो आपको इसके ऊपर तरस तो आएगा लेकिन आप उससे सवाल नहीं कर पाएंगे।
ठीक है ना, ये फ़र्क आपको इससे दूसरी मेडिसिन से जुदा कर देगा। और नेट्रेमियर जो पर्सनैलिटी होगी ना, वो मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी, याद रखें। आप उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। पहले तो आपकी हिम्मत नहीं होगी मजाक करने की, अगर आप करेंगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो नाराज़ हो जाएगी, फ़ौरन वहाँ से उस जगह से उठ के चले जाएगी। तो ये नेट्रेमियर की मैंने आपको जो फिज़िकल अपीयरेंस था वो समझाया कि नेट्रेमियर का जो फिज़िकल अपीयरेंस क्या है। आप देखेंगे उसके नेल्स जो हैं वो भी खुश्क होंगे, उसके आपको पूरी बॉडी में उसको खुश्की आपको नज़र आएगी, उसकी पूरी बॉडी में खुश्की नज़र आएगी। लेकिन सिर्फ उसका चेहरा जो होगा ना, आपको सिर्फ उसके चेहरे पे ऑयली फेस नज़र आएगा, शाइनी फेस नज़र आएगा, ऐसे जैसे आप उसके, बल्कि आप उसके चेहरे को ऐसे ऐसे उसको कहें कि करे तो वो कहेगी मैं कभी कभी चेहरा सुबह डॉक्टर साहब ऐसे करती हूँ तो मेरे चेहरे पे, मेरे हाथ पे ऑयल लगा हुआ नज़र आता है। तो सिर्फ चेहरा इसका एक वाहिद जिस्म का हिस्सा होगा जिसमें जो है ना ऑयल निकलता हुआ नजर आएगा, और वो बाकी जिस्म का हिस्सा जितना होगा उसमें खुश्की होगी। तो ये एक नेट्रेमियर पर्सनैलिटीज की अपीयरेंस मैंने आपको समझाई कि उसकी अपीयरेंस क्या होती है। ठीक है जी, तो मैं अभी आखिर में आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा समझा दूं। देखिए जी, ऑयली फेस होगा उसका जी, लुक लाइक जो है ना वो सैडनेस होगी, मैप टंग होगी, इसकी जुबान पे जो है ना मैप बने होंगे। ठीक है जी, दूसरा रेडनेस होगी उसके, रेड लेफ्ट चीक पे ये रेडनेस होगी, और क्रैक होगा उसके ये होंठ के बीच में, ये लाइन आपको नजर आएगी। तो ये नेट्रेमियर की नोट है। PQRS जो होता है ना सिम्टम होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ये वो सिम्टम है। दूसरा वो क्रेविंग सॉल्ट होगा, नमक की जो है ना उसको क्रेविंग होगी। और मेडिसिन भी हैं, कॉस्टिकम भी है, फास्फोरस भी है, वो भी नमक पसंद करती है लेकिन उनको क्रेविंग नहीं होती। क्रेविंग जो होती है ना वो होती नेट्रेमियर को है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। अच्छा, इसके बच्चों में अब देखेंगे कि इसका बच्चा जो होता है ना वो लेट बोलना सीखता है। ठीक है ना, ये आपको दूसरी मेडिसिन से अलग कर देगा। देखिए ना कल के कार्ब हो गया, ब्राटा कार्ब हो गया, इसके बच्चे सलीशिया हो गया, बच्चे लेट बोलते हैं, लेट चलते हैं, लेट जो है ना दांत निकालते हैं। लेकिन इसमें नेट्रेमियर का जो की नोट है, इसका बच्चा टाइम पे चलेगा, टाइम पे दांत निकालेगा, ठीक है ना जी, लेकिन वो बोलेगा लेट। कि इसका एक की नोट है, ये भी आपने नोट करना है बच्चों में, कि आप बच्चों में भी नोट करें। और आप जब आपके पास नेट्रेमियर पर्सनैलिटी आती है उसके साथ अटेंडेंट उसका आता है तो आप उससे पूछें कि जी उसकी माँ आती तो पूछते हैं कि बचपन में क्या लेट बोला था, तो बोलेगी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तो 3-4 साल की उम्र में जाके इसने बोलना शुरू किया था, या 5 साल की उम्र में इवन बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ भी कंफर्म होना शुरू हो जाएगी। ये आपको मैं की नोट्स बता रहा हूँ, ये की नोट्स अगर नेट्रेमियर में नहीं है तो वो नेट्रेमियर नहीं है, ये बात आप याद रखें। इसको आपने इन जो बातों को ना इग्नोर नहीं करना। ये की नोट्स अगर किसी बंदे में है तो वो नेट्रेमियर है, अगर ये की नोट्स उस बंदे में नहीं है तो वो नेट्रेमियर पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। ये बात याद रखें। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वो बातें बताऊं जो आप एग्जैक्ट लिख लें अपने ऊपर कागज पेन लेके, और उसको रिसर्च करें और अपने पेशेंट्स पे इस तरीके से अप्लाई करें मेडिसिन। आप देखेंगे इंशाल्लाह कैसे रिजल्ट आएगा। आप पहले नेट्रेमियर जैसे देते थे उस तरीके से आप नेट्रेमियर किस तरीके से देते थे, अब आप जब नेट्रेमियर देंगे तो उसकी पर्सनैलिटी देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, आगे भी जाके मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा। उन सब में आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट ऐसे की नोट्स होंगे, वो की नोट्स आपने उठाने हैं और उस बंदे में अप्लाई करने हैं। अगर वो की नोट्स उसमें है तो आप देखेंगे एक की नोट मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, मिलते जाएंगे। और एक तरफ आप देखेंगे कि आप जब केस टेकिंग करके कंप्लीट होंगे तो आपकी 15-20 मिनट में मेडिसिन सामने आ जाएगी और आप पर्सनैलिटीज को भी समझ जाएंगे और आगे उसकी बीमारियों को भी समझ जाएंगे और उसको ट्रीट करना शुरू कर देंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से स्टोरीज की सूरत में समझा रहा हूँ। एक आम बंदा भी इसको समझ सकता है, कोई आपको इतनी बड़ी बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को अपडेट करना है, ये जो चीज़ें मैंने कही हैं इसको वेरीफाई करें। ऐसे नहीं है, देखें जी मैं कोई आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं बता रहा। मैं जो डॉक्टर्स है जो गुजरे हैं, हमारे डॉक्टर्स जिनको हमने पढ़ा, जिनको पढ़ के होम्योपैथिक डॉक्टर्स बने हैं, उनकी थीसिस मौजूद हैं,
उस पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेरीफाई करना आपका काम है, इन सब को वेरीफाई करें। मैंने कितनी मेहनत करके की नोट्स निकाले और सब कुछ किया है, और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करता हूँ। तो मैं आपको कोई अपना टोटका, अपना कोई तजर्बा नहीं बताऊंगा। हमारे सारे डॉक्टर्स कोशिश यही कर रहे होते तजर्बे बताएं। हमने तजर्बा किसका बताना है? जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, जो ऑथेंटिक बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के पिलर्स हैं, उसको बताना है। तो आप उसको इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला एक एक मेडिसिन आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, एक एक पर्सनैलिटी समझ आनी शुरू हो जाएगी, और आप उस पर्सनैलिटी को मद्देनजर रख के बड़ी से बड़ी बीमारी आप ट्रीट करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये थी इसकी फिजिकल अपेयरेंस इन नेट्रोम्योर। आगे इंशाल्लाह फिर हम बनाएंगे और आपको मजीद और मैं नेट्रोम्योर समझाऊंगा। ठीक है जी, उस वक्त तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।